एंडोस्कोपी। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सच कहूं तो कई लोगों के मन में थोड़ी चिंता और घबराहट होने लगती है। आखिर ये टेस्ट है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें दर्द होता है? तो चलिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। किसी अनजाने मेडिकल टेस्ट का नाम सुनते ही मन में कई तरह के ख्याल और डर आने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच में होना चाहिए? चलिए आज इसी को समझते हैं। आज हम एंडोस्कोपी की पूरी प्रक्रिया को शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझेंगे। हमारा मकसद ये है कि अगली बार जब कोई ये नाम सुने तो मन में घबराहट नहीं बल्कि जानकारी और आत्मविश्वास हो। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई आखिर ये एंडोस्कोपी टेस्ट है क्या और डॉक्टर्स इसकी सलाह देते ही क्यों हैं? तो देखिए, एंडोस्कोपी एक बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल टेस्ट है। इसमें एक पतली सी लचीली ट्यूब होती है जिसके एकदम सिरे पर एक छोटा सा कैमरा और लाइट लगी होती है। इस ट्यूब की मदद से डॉक्टर हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को, जैसे कि हमारी खाने की नली, हमारा पेट और आंत, इनको सीधे एक स्क्रीन पर लाइव देख पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंदर की समस्या को सीधे अपनी आंखों से देखना, जिससे किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत पड़ती कब है? मान लीजिए अगर किसी को लंबे समय से पेट में दर्द है, बार बार उल्टी आ रही है या उल्टी में खून आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स की बहुत गंभीर समस्या है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि खाना गले में अटक रहा हो, या कभी कभी बिना किसी वजह के वजन तेजी से कम हो रहा हो, तो इन सब लक्षणों की असली वजह क्या है, ये जानने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। चलिए अब इस प्रक्रिया के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम तैयारी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि टेस्ट के दौरान असल में होता क्या है। प्रक्रिया से पहले की तैयारी बहुत ही सीधी सादी है। आपको 6 से 8 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि पेट एकदम खाली रहे और सब कुछ साफ साफ दिखे। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी होता है। फिर आपसे एक सहमति पत्र पर साइन लिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आप एकदम आरामदायक महसूस करें। अब असल प्रक्रिया के दौरान आपकी गले में एक लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे किया जाता है ताकि आपको कुछ भी महसूस ना हो, गला सुन्न हो जाता है। कई बार आपको हल्की नींद के लिए एक दवा भी दी जा सकती है जिससे आप आराम से सो जाएं। इसके बाद एंडोस्कोप को बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से मुंह के जरिए अंदर डाला जाता है। इसमें कोई बड़ा दर्द नहीं होता, हो सकता है कि बस हल्का सा दबाव महसूस हो, और डॉक्टर स्क्रीन पर अंदर की सारी स्थिति साफ साफ देख रहे होते हैं। अब आते हैं उन सवालों पर जो हर किसी के मन में जरूर होते हैं। इसमें वक्त कितना लगता है, ये कितना सेफ है, और टेस्ट के बाद क्या होता है? आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही छोटा और तेजी से हो जाने वाला टेस्ट है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या एंडोस्कोपी सुरक्षित है? ये एक ऐसी चिंता है जो लगभग हर मरीज के मन में होती है। तो इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित टेस्ट है। जब ये किसी अनुभवी डॉक्टर के द्वारा और आधुनिक उपकरणों के साथ किया जाता है तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी का खतरा न के बराबर होता है। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन और भरोसेमंद जांच प्रक्रिया बन चुकी है। प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि गले में हल्की सी खराश महसूस हो, जो कि कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर आपको तुरंत ही रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं कि उन्होंने क्या देखा। अगर जांच के लिए कोई छोटा सा सैंपल, जिसे बायोप्सी कहते हैं, लिया गया है तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल तरीके से खा पी भी सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझते हैं? सार ये है कि किसी भी मेडिकल प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी रखना ही डर को दूर करने का पहला और सबसे अच्छा कदम है। तो ये बात याद रखिए, एंडोस्कोपी पेट की समस्याओं का सही कारण जानने के लिए एक सरल, सुरक्षित और बहुत ही जरूरी टेस्ट है। ये डॉक्टरों को बीमारी को एकदम जड़ से समझने में मदद करता है ताकि आपका इलाज किसी अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्की और सटीक जानकारी पर आधारित हो। इसीलिए इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि
इसे सही इलाज की तरफ बढ़ने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम समझना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम समस्या को सही से समझेंगे तभी तो उसका सही समाधान निकाल पाएंगे।